नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मॉनसून जल्द दस्तक दे सकता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 जून से पहले मॉनसून के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। सभी विभाग 15 जून तक आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करना सुनिश्चित करें। एसटीपी प्लांट और पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बिजली के तारों से कोई घटना घटित ना हो। अरे तो अभी तुरंत आई हूँ। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मानसून की दस्तक के साथ ही बीमारियां और जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको लेकर इस बार प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। बिजली के तारों से लेकर सड़कों की मरम्मत तक सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली जाए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। सभी विभाग एकजुट होकर मानसून से पहले तैयारियों में जुट गए हैं। मानसून की दस्तक के साथ बीमारियां भी दस्तक देती हैं। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द तैयारियां पूरी कर ली जाएं। मॉनसून को देखते हुए चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर धामी सरकार एक्टिव मोड में काम करने की तैयारी में है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। वहीं इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब डेंगू के प्रकोप की दस्तक होने की शुरुआत होगी और लगभग 3 महीने से आचार संहिता के चलते कई अधूरे काम पूरे करने हैं। इसे देखते हुए हम समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 1500 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हम करने जा रहे हैं और लगभग 10,000 युवाओं को हम नौकरी देने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं मॉनसून से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो सकती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आचार संहिता के चलते कई काम रुक गए थे, उन्हें अब जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर जल्द ही समीक्षा बैठक भी की जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 1500 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी। युवाओं के लिए अच्छी खबर धन सिंह रावत की ओर से दी गई है। मॉनसून जल्द दस्तक देने वाला है, जिसके चलते चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में हम कोई कमी नहीं कर रहे और आज मैंने समीक्षा बैठक में रखी है, क्योंकि अब चारधाम यात्रा में भी काफ़ी तैयारियां हम लोगों ने की हैं। अभी फिर डेंगू का भी शुरुआत होने वाली है, तो उसके लिए भी आज बैठक रखी है। जो अधूरे काम है, क्योंकि लगभग 3 महीने से आचार संहिता थी, तो उनको भी बहुत जल्दी पूरा करना है और लगभग 1500 नर्सिंग स्टाफ की अभी हम और भर्ती करने जा रहे हैं, डॉक्टरों की और भर्ती करने जा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की और भर्ती करने जा रहे हैं। इस साल हम लगभग 10,000 युवाओं को नौकरी देना। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अपने ऑफिस में सुबह 10 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनेंगे। मीटिंग के बाद गणेश जोशी बीजेपी नेता दीपक बाली के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं और उन्हें जिस तरीके से जनता का अपार स्नेह मिला है, वो अपने आप में एक मिसाल है। जहां मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं इस जिले से एक विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को प्रचंड बहुमत समर्थन मिला है
और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मतों से माननीय अजय भट्ट जी विजयी हुए। मैं उसके लिए यहाँ की जनता का आभार सुनने के लिए आया हूं। और इस प्रकार से मोदी जी ने पहली कैबिनेट में किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा करने का निर्णय उसमें लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई और समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को शंकराचार्यों का श्राप लग गया है, क्योंकि बीजेपी ने शंकराचार्य की तुलना रावण से की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को किसका श्राप लगा है वो इसकी समीक्षा करे, जबकि बीजेपी शंकराचार्यों का सम्मान करती है। बीजेपी को शंकराचार्य जी का श्राप लग गया है। शंकराचार्य जी जो सनातन धर्म के अधिष्ठा है, जिन्हें तय करना होता है कि समय और काल के हिसाब से हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है, उन शंकराचार्य की तुलना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने रावण से की थी। और उसी का दुष्परिणाम है कि अयोध्या और उसके साथ लगी हुई 6 विधानसभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। और देश में भी आप देखेगा आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। कांग्रेस अपने पर किसका श्राप है उसकी समीक्षा करे। भारतीय जनता पार्टी श्राप कितना, देश के अंदर सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार बनी, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी आज भी उभरी है। इसलिए कहाँ श्राप पड़ा, कितना श्राप पड़ा वो जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने शंकराचार्यों का सम्मान करती है। भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। ये क्षणिक कुछ विषय होते हैं जिन विषयों को लेकर एक पूरा ऐसी शक्तियां जो देश के अंदर भारत के मान बिंदुओं के प्रति जो सम्मान का भाव नहीं रखते हैं, जब वो एकत्रित होकर कोई निर्णय करते हैं तो उसका दुष्परिणाम दिखाई देता है। लेकिन भविष्य में उन सब दुष्परिणामों को से भी हम निपटने की रणनीति बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के एक शातिर चोर को दून पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि अभियुक्त मुंशी राम पर पहले भी देहरादून में 3 मामले चोरी के दर्ज हैं, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद दून की मित्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि 3 चोरी के मामलों को देखते हुए हमारी एसओजी टीम और मुखबिर को भी अलर्ट कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियुक्त नशे का आदी था और अकेले ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था, जिसके साथ उसके कब्जे से लगभग 16 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद हुई। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोर नशे का आदी था और अकेले ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। चोर के पास से 16 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। देहरादून में अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोर पर पहले से 3 मुकदमे दर्ज थे। इसके साथ ही चोर के पास से 16 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। देखिए, ये 3 जो हैं बड़ी चोरियां, एक तो क्लेमेंट टाउन में हुई थी, फिर पटेल नगर में और कोतवाली। ये अप्रैल के एंड में जो है कोतवाली नगर में कालिदास रोड पर चोरी हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सामान जो है उसमें गया हुआ था। और उससे पहले पटेल नगर और पहले क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में भी चोरी की घटनाएं हुई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो है काफ़ी प्रयास इसमें किए गए। हमारे एसओजी की टीम भी लगी रही, हमारे जो मुखबिर हैं उनको भी सतर्क किया गया था। और सीसीटीवी फुटेज काफ़ी इसमें जो है खोजबीन की गई, काफ़ी हम लोगों को इसमें समय लगा, लेकिन अंततः जो है वो हमने सफलता पाई इसमें।
और इन जो तीनों जो चोरी की वारदातें थी, इसमें एक अभियुक्त जो कि मूल रूप से सहारनपुर बेहट का रहने वाला था और पिछले 3 या 4 साल से वो कोतवाली देहात क्षेत्र में अपनी बीवी और बच्चों के संग रह रहा था। उत्तराखंड की प्रसिद्ध भगवान श्री विश्वनाथ और मां जगदीश शिला डोली रथ यात्रा काशीपुर पहुंची। इस यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा का स्वागत कार्यक्रम रामनगर रोड पर मेहरोत्रा इंटरप्राइजेस पर आयोजित किया गया। डोली रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी रहे। इस दौरान रथ यात्रा के मुख्य पुरोहित मंत्री प्रसाद नैथानी ने इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताया कि विशोण पर्वत में धर्मगुरुओं ने तपस्या की, उसके बाद स्वामी रामतीर्थ ने तपस्या की और उस स्थान से ये डोली चलती है। देखिए, ये भगवान है और विश्वनाथ जगदीश शिला डोली इस बार 25वें वर्ष में यात्रा पे निकली है 16 मई से हरिद्वार से, और अब तक आपके बाबा विश्वनाथ मां जगदीश शिला की 25वीं टोली भ्रमण करने के यात्रा का यहाँ मैं संपूर्ण मल्होत्रा परिवार, यहाँ पर श्रीमती बीना मल्होत्रा जी, अर्पित मल्होत्रा जी, राकेश मल्होत्रा जी और उनके तमाम परिवार के साथियों से निवेदन करूंगा कि भगवान विश्वनाथ मां जगदीश शिला की पवित्र रथ यात्रा का आशीर्वाद दिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये यात्रा आज हमारे स्थान पे आके इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और विश्व कल्याण के लिए बहुत समृद्धि की बात है। मुझे बहुत ही आप लोगों के बहुत धन्यवाद दिया जाता हूँ कि भरी धूप में आप लोग यहाँ पे आए और यात्रा का सफल बनाने का एहसास करा। 10,500 किलोमीटर ये यात्रा चलती है। काशीपुर में एक स्थान है और ऐसे ही पूरे महीने पूरे उत्तराखंड में 10,500 किलोमीटर चलना एक बहुत बड़ी बात है। हर पवित्र धाम जाती है, 1000 से ज्यादा मंदिर जाते हैं। तो मैं यात्रा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना कठिन काम वो करते हैं और पूरे उत्तराखंड वासियों को अपना आशीर्वाद। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम खैराना में एक व्यक्ति को घर के पास एक सांप ने काट लिया। वहीं ग्रामीण को परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि गुरुदेव सिंह निवासी खैराना को मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। बताया जा रहा है कि जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। गुरुदेव सिंह पुत्र श्री भूर सिंह, ये निवासी खैरना के 35 साल उम्र है इसकी, जिसको सांप के द्वारा काटा गया था और इसको मृत अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया है, जिसकी सूचना हमने पुलिस को भेजी है और इसका ECG वगैरह हमारे द्वारा करवा लिया गया, जिसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है और मृत अवस्था में ही इसको यहाँ पर लाया गया है और आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई। भाई लगता है गुरुदेव सिंह नाम उसका, सुबह उठा बाथरूम में गया, वहीं कहीं सांप था बैठा हुआ, फिर उसके बाद बिलासपुर में खाना करके तो है बेटे हुआ। खाली आए थे अभी मैडम, क्या बताया उन्होंने? ले गए फोटो वोटो खींच के, बाकी कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। ARTO की चेकिंग में पकड़े गए राफ्टिंग कंपनियों के 4 वाहनों को सीज किया गया। गंगा में राफ्टिंग करने वाली कंपनियों को शायद पर्यटकों की जान से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए राफ्टिंग कंपनी के ड्राइवर कभी शराब पीकर वाहन चलाते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं, तो कभी बिना परमिट बिना फिटनेस के सड़क पर वाहन दौड़ाते हुए पकड़े जा रहे हैं।
राफ्टिंग कंपनियों की इस लापरवाही का खामियाजा कभी भी पर्यटकों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि 14 मई को मुन्नी की रेती पुलिस ने तपोवन तिराहे पर चेकिंग के दौरान शराब पीकर राफ्टिंग कंपनी के वाहनों को चला रहे 4 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया था। उनके वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज किया गया था। बावजूद इसके राफ्टिंग कंपनियों ने पुलिस की कार्रवाई से सबक नहीं लिया। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि राफ्टिंग कंपनियों के 4 वाहन बिना फिटनेस, बिना परमिट के सड़क पर दौड़ते हुए फिर पकड़े गए हैं। एआरटीओ की चेकिंग में पकड़े गए राफ्टिंग कंपनियों के 4 वाहनों को सीज कर दिया गया है। एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि चेकिंग के दौरान राफ्टिंग कंपनी के 4 वाहनों को टीम ने पकड़ा है, जिनमें ना तो परमिट मिला और ना ही उनकी फिटनेस मिली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राफ्टिंग कंपनियां पर्यटकों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। राफ्टिंग कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राफ्टिंग कंपनियों के 4 वाहन चालक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो वहीं एक बार फिर पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि राफ्टिंग वाहन बिना फिटनेस और बिना परमिट के ही सड़कों पर दौड़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है। लोग छुट्टियां मनाने के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं। इस दौरान वो राफ्टिंग भी करते हैं, लेकिन पर्यटकों की चिंता राफ्टिंग कंपनियों को नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राफ्टिंग कंपनियां लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, तो वहीं प्रशासन भी अब सख्त मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को जब्त किया है। इससे पहले भी एआरटीओ की ओर से कार्रवाई की गई थी, जब राफ्टिंग चालकों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया था। पौड़ी में जल संस्थान विभाग लगातार पानी के संकट को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता एसके राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों कोट ब्लॉक पंपिंग स्टेशन के पास विद्युत पोल पर पेड़ गिर जाने की वजह से श्रीनगर से पानी पंप न होने की वजह से पेयजल आपूर्ति को बाधा पहुंची। बताया कि बावजूद इसके पेयजल किल्लत से जूझ रहे क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। विद्युत विभाग की तरफ से विद्युत लाइन को दुरुस्त करने के बाद अब पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुत से प्रवासी मेहमान भी बढ़ती गर्मी से निजात पाने और पूजा पाठ को लेकर पहाड़ का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते भी लोगों को पेयजल की किल्लत हो रही है। जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो रही है, उन क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कर पानी की समस्या को दूर किया जा रहा है। हम लोगों का कोट में पंपिंग स्टेशन है, तो वहां पे जो विद्युत पोल था उस पे जो है पेड़ गिर गया था। आंधी तूफान आया था, बारिश भी हुई थी उसमें, तो उसकी वजह से जो 1.5 MLD हम लोगों को श्रीनगर से पानी आ रहा था उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके बावजूद भी हमारा 2 MLD और वहां से 2 MLD हमारा नान घाट से 4 MLD पानी हमको मिल रहा था। तो जो शहर की हमारी आपूर्ति है वो 5.5 MLD के आसपास है, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बावजूद भी जिन क्षेत्रों में अगर पानी की दिक्कत रही वहां पे हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था किया है। वहां पर अभी हमारा कल जो है बिजली वहां से ठीक हो गई है, तो हम लोग आज हर जगह जो है पाइप से सब लोगों के घरों में सप्लाई दिया है। हाँ बिल्कुल, प्रयास हम लोगों का इसी तरह से है। और चूंकि गर्मियों में बहुत सारे लोग बाहर से भी आ जाते हैं और उनका ज्यादातर ये रहता है गांव में हमको पूजा करनी है, तो उस तरह की भी मांग आती है, तो हम लोग भरसक प्रयास ये करते हैं कि कहीं किसी को पानी से लेकर के दिक्कत ना हो। जनपद उधमनगर के खटीमा में भीषण गर्मी के चलते जगह जगह छबील लगाकर शीतल मीठा शरबत पिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में टनकपुर रोड जामा मस्जिद के सामने मुख्य रोड पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय व्यापारियों, समाज सेवियों और गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से भीषण और चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिए छबील लगाकर पूर्णागिरी श्रद्धालुओं, राहगीरों और स्थानीय लोगों को शीतल मीठा शरबत पिलाकर गर्मी से राहत पहुंचाई जा रही है। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛਪੀਲ ਦਾ ਪਿਆਉ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ और पूर्णागिरी माता जो भगत जा रहे हैं उन्होंने भी अच्छे काफ़ी आना जाना हो रहा है। गर्मी भयंकर पै रही है, उन्होंने सारिया की सुविधा देखते हुए कि जन कल्याण की तरफों साढ़े व्यापारियों की तरफों ये फैसला लिया गया कि इन्होंने ठंडे पानी का शरबत जो है
खिलाया जाए, इन्हां दी प्यास जो है गर्मी दिखाई जाए। तो असी सारे व्यापारियों ने मिल के राहगीरां नूं पानी पिलाने की व्यवस्था की। माता पुण्यगिरी जाने वाले जो भगत जन है उन्होंने वास्ते व्यवस्था की है। कैंची धाम में 15 जून को मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधन और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आयुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही कुमाऊं कमिश्नर ने 14 जून की शाम से ही कैंची मार्ग 0 जोन घोषित करने के निर्देश दिए हैं। हमारे जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं उससे शटल सेवा चले। और पुलिस का ये मानना है क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है, तो ऐसी भी संभावना होगी कि शटल को भीमताल से ही चलाना पड़े। तो उसके लिए भी वहां पे पार्किंग बनाई गई है। जो अलग अलग तरह की गाड़ियां लगनी है उनसे बातचीत हुई है, वहां पे उनको तैनात किया जाएगा क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग के ऊपर होगा। तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी पुलिस से ये भी कहा गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो भवाली से ही पैदल जाते हैं, काफी लोग होते हैं, तो उसमें सड़क पे पर्याप्त दूरी में पुलिस रहे, ऐसा ना हो कि कोई नहीं है। सिमिलरली जो साफ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका भवाली देख रही है, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं, उससे शटल सेवा चले। और पुलिस का ये मानना है क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है, तो ऐसे आज के जो सब लोगों के कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई, काफी लोगों को बोलते हुए सुना, सारा विभाग था। और सालों की तरह इस साल हम भी काफी सहयोग इन लोगों का मान के चल रहे हैं कि इस साल और अच्छा ही आने वाले समय के लिए ये अच्छा ही होगा। मंदिर के अंदर देखिए अपनी व्यवस्थाएं वही होती है कि लोग सुगमता से दर्शन कर जाएं, बाकी काम प्रशासन का है बाहर का। और जितना आप हर साल से आप देखते आ रहे हैं, सुगमता पूर्वक महाराज की कृपा से ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। महाराज की कृपा से हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं कि प्रसाद इतना बने। आज तक उनकी कृपा से कभी ऐसा नहीं रहा कि हम लोगों को किसी को ये नहीं कहा कि हमें प्रसाद नहीं मिला या प्रसाद खत्म हो गया। ये तो अन्नपूर्णा का, महाराज कहते हैं अन्नपूर्णा का दरबार है, यहाँ कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। अभी तो प्रभु की लीला है, इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लीला तो प्रभु ही करते हैं ना। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी टनकपुर पहुंची, जहां उन्होंने सेवा संकल्प फाउंडेशन के आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। वहीं उन्होंने वृक्षों के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक भी किया। जिसके बाद गीता धामी ने ग्राम थावलखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के लिए किए जा रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। देखिए, आज का ये जो वातावरण है, ये पर्यावरण है, इसका संरक्षण बना रहे, संवर्धन बना रहे और हमारी प्रकृति हमेशा हरी भरी रहे, लहराती रहे, सभी को शुद्ध हवा, जल, फल, फूल हमेशा मिलता रहे। इसके लिए सेवा संकल्प के माध्यम से ये बृहद वृक्षारोपण का हम लोग जगह जगह में आयोजन कर रहे हैं। इसमें सभी लोगों जो है बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ इस वृक्षारोपण में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। आज ये हमारे इस थावलखेड़ा ग्राम सभा खेतखड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में एक जो जनसभा हुई, मिसेस धामी जी यहाँ पर आई, उनका हम लोगों ने इस पुल बनने पर भव्य स्वागत किया। और यह सोच भी थी, क्योंकि महिला होने के नाते आपने देखा होगा कि महिला का एक जुनून यहाँ पर था, क्योंकि चुनाव के समय ये आई थी तो उस समय लोगों का एक आस थी कि भाई बनने के बाद 2 साल का समय हो गया, ये नहीं आई, वोट मांगने स्वयं यही ही आई थी, तो आज आई हैं। आज एक सबसे बड़ा काम ये हुआ कि हर घर, लगभग जितने यहाँ पे जनता आई थी, हर परिवार को एक एक वृक्ष दिया गया, जो हरियाली का प्रतीक भी है, और फलदार वृक्ष दिया गया, ताकि हमारे आने वाले समय में जो है छाया भी मिलेगी। पंतनगर नगला के मलिन बस्ती की सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए कॉलोनी वासियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि शासन के मुख्य सचिव द्वारा उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह में शहरी क्षेत्र में सूचीबद्ध होने से वंचित रह गई मलिन बस्तियों की सूची भेजने का निर्देश दिया है, ताकि शासन की ओर से उन्हें सूचीबद्ध कर उनका विकास, पुनर्द्धार और पुनर्वास किया जाए। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इस मलिन बस्ती को सूचीबद्ध करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर चिन्हित किया जाए, जिससे इस बस्ती के लोगों को शासन द्वारा मलिन बस्ती में सम्मिलित किया जा सके। थे कि हम लोगों ने शासन से मांग की थी कि नगरीय क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं वो केवल 186 चिन्हित हैं प्रदेश में, लेकिन बहुत से स्थान पर छूट गई हैं। जैसे हमारे उधम सिंह नगर में ही, जहां तक मेरी विधानसभा का सवाल है, किच्छा में, पंतनगर में ऐसी बहुत सी मलिन बस्तियां हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। हम लोगों ने शासन से अनुरोध किया था कि जो छूट गए हैं उनके लिए फिर से रिपोर्ट मंगा करके उनको चिन्हित किया जाए। मलिन बस्तियों में जो बस्तियां चिन्हित हो जाती हैं उनके विकास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अलग से कॉर्पस फंड बनाया गया है, उससे उनका डेवलपमेंट होता है। अगर किन्हीं ज्यादातर मलिन बस्तियां ऐसी जगहों पर होती हैं जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं, जहां लोग अनऑथराइज बस गए, 50 साल से रह रहे हैं, तो उनको मलिन बस्ती सरकार घोषित करती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर।